समाचार है, क्या समाचार है। वेलकम बैक। क्या समाचार है में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निकलते हैं शादी ब्याह के तमाम झमेलों से और रुख करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। जी हाँ, ममता और दीदी दोनों का मिश्रण, ममता दीदी और शाहरुख को अब मेरे ख्याल से इमेज मेकओवर की सख्त जरूरत है। लेकिन दोनों अपने मेकओवर के बदले वेस्ट बंगाल के मेकओवर के लिए एक साथ जुड़ गए हैं। जी हाँ, शाहरुख का बंगाल के साथ कनेक्शन सिर्फ केकेआर की टीम का मालिक बनने भर से ही नहीं है, बल्कि वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बनने से भी है। और इसी के तहत ममता दीदी और एसआर के दोनों वेस्ट बंगाल के मेकओवर के लिए एड फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बना रहे हैं। एसआर के यानी कि शाहरुख भाई साहब बंगाल से पहले अपना मेकओवर कर लीजिए, क्योंकि बंगाल के लोग तो बड़े ही सभ्य मानुष होते हैं, बड़े ही भले मानुष होते हैं, आपकी तरह झगड़ालू मानुष नहीं। और ममता दीदी, आप अपना ध्यान जनता की भलाई में लगाइए, सिर्फ अपनी इमेज सुधारने पे नहीं। पेपर, टीवी और कार्टून बंद कराने से आपकी इमेज नहीं सुधरेगी। क्या करते हैं तुम? कार्टून बनाता है? हमारे कोलकाता में कार्टून बनाते, दीदी का कार्टून बनाता, ऐसे कान के नीचे बजाएगा ना तुम्हारा दांत गिर जाएगा, तुम्हारा खुद का कार्टून बन जाएगा, तुम्हारा पूरा खानदान का कार्टून बन जाएगा। आई आई एक जेल में डालो, जेल में डालो। ममता दीदी ये सब छोड़िए, छवि सुधरेगी जनता के लिए काम करने से। खैर, अब हम ये सब छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आइए बढ़ते हैं क्रिकेट जगत की ओर। बच्चे आजकल बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ये खुशी मुंबई इंडियंस के आईपीएल में बाहर होने की नहीं है, बल्कि भज्जी के घर शहनाई बजने की खुशी है। हैं? भज्जी की तबीयत तो ठीक है साली? हैं? टीम की हार पे शोक मनाने के बजाय शहनाई बजा रहे हैं। भाई वक्त क्या था? जीजा जी, आप नहीं समझे, भज्जी की शादी हो रही है, वो भी हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस जो आजकल लापता है, यानी कि गीता बसरा से। गीता बसरा साली ये वो टेंट हाउस वाले कांदीवली वाले बसरा जी की बेटी तो नहीं? खैर चलिए, ट्रॉफी ना सही, भज्जी के हाथ ट्रॉफी वाइफ तो लगी ही। भज्जी की फिरकी तो अब काम करती नहीं, लेकिन कम से कम बसरा की फिरकी पे भज्जी तो थिरका करेंगे। ओए बल्ले बल्ले। हाँ जी हाँ, और किसी को शायद थप्पड़ भी अब नहीं मारेंगे। और डांस का नजारा देखने को मिलेगा भज्जी के घर में, जो नजारा वाकई देखने लायक होगा। गाड़ी बुला रही है, दीदी चला रही है, लड़ना ही जिंदगी है, लड़ती ही जा रही है। दादा, एक वेस्ट बंगाल पान देना। ये कलकतिया सुने थे, वेस्ट बंगाल पान कहाँ मिलता है? ममता चटर्जी हो का? हम तुम्हारा दुकान पलटा देगा। मगर व्यवहार तो हिटलर जैसा है। तुम हमको हिटलर बोलता है, ये सब कम्युनिस्ट का साजिश है। हो सकता है दीदी, मगर एक बात बताओ, जब से आप रेलवे मिनिस्टर बनी हैं, धड़ाधड़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये सब कम्युनिस्ट का साजिश है, इना चोल बे। मगर दीदी, प्रधानमंत्री तो कह रहे थे आप बड़ी मेहनती और ईमानदार लीडर हैं। ये सब कम्युनिस्ट का साजिश है, इना चोल बे। बाबा, ममता जी, इस तरह ना गुस्सा दिखाइए, कम से कम अपने नाम पे तो तरस खाइए। आपकी चलाई ट्रेन में आम लोग सफर करते हैं, आधे घर पहुंचते हैं, आधे वहीं मरते हैं। इना चल बे, ये कम्युनिस्ट का साजिश है, हम तुम्हारा ठेला पलटा देगा, हम तुम्हारी दुकान बंद कर देगा, इना चल बे। लगता है इनकी कैसेट एक जगह अटक गई। इना चोल बे। हमका तो लगता है इना चोल बे। जी हाँ, क्या समाचार है में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं चंपक चौरसी इस बात को आपके सामने कबूल करता हूं कि लव मैरिज से मुझे सख्त नफरत है। जी हाँ, बिल्कुल बुरी तरह से नफरत करता हूं मैं। लेकिन साली, अगर तुम लीली से मेरी अरेंज मैरिज करवा दो तो मुझे इस बात से कोई नाराजगी या कोई भी नफरत नहीं है। चंपक जी,
आपकी सुई तो हमेशा की तरह लिली दीदी पर ही अटकी हुई है। साली सुई क्या, मेरी तो पूरी घड़ी ही लिली पे अटकी हुई है। बिल्कुल दिल का पेंडुलम लिली के इंतजार में लटकता जा रहा है, टक 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 टक। लेकिन ये दिल है कि मानता नहीं। जीजा जी, कंट्रोल योर लूज मोशंस, आई मीन लूज इमोशंस। शादी में मुफ्त का खाना ज्यादा मत खाया करिए। साली मैं तो कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन ये कुमार शानू कब कंट्रोल करेंगे, सवाल इस बात पे उठता है। जी हर बात पे शुरू होते फिल्म्स के नाम पे मुश्किल बड़ी है रस्में मोहब्बत। ये थी कब खबरें देश विदेश से। अब हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। चले चले चले। क्या समाचार है